दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मेरी ओर से और मेरे चैनल की ओर से आप सभी हमारे दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, सभी पेंशनर भाइयों को, सभी बैंक रिटायरीज को, सभी बैंक पेंशनर्स को और सभी बैंक कर्मचारियों को भी नए वर्ष 2025 के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि 2025 में हमारे बैंकर साथियों की, चाहे वो वर्किंग वाले हों, चाहे रिटायरीज पेंशनर हों, सभी लोगों की जो भी जायज़ मांगे हैं, क्योंकि मांगे बैंकर्स की हमेशा जायज़ ही होती हैं, वो अवश्य पूरी होंगी, ऐसी मुझे आशा है। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले मेरी ये शुभकामना आप सभी के लिए है। जी हाँ, लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात मुझे पता चली, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं सबसे पहले बता दूं कि आज कोई हमारे पास उस तरीके का अपडेट नहीं है कि कोर्ट में कहीं कोई केस का अपडेट हो, या सरकार की तरफ से कोई अपडेट हो, किसी मंत्री की तरफ से कोई अपडेट हो। आज आपकी ही तरफ से एक अपडेट है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप सोच रहे हैं कि क्या बता रहे हैं भाई साहब। जी, आज मामला यह है भाई साहब, आज पहली तारीख है 2025 की, आज जनवरी की पहली तारीख है। नए वर्ष के शुभारंभ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यहाँ गोमती नगर मोहल्ले में एक बहुत एक बड़ी मीटिंग रखी गई पेंशनर्स की। भाई साहब, रिटायरीज लोगों ने गेट टुगेदर किया और एक मीटिंग करी। मीटिंग में मुझे लगता है कि काफी संख्या में लोग आए थे, बहुत ही संख्या में लोग आए थे। कुछ क्या, तमाम महिलाएं भी उसमें थी। जी, तो उसमें हुआ ये कि बाकी औपचारिकताओं के बाद, एक दूसरे से दुआ सलाम नमस्ते और ये सब करने के बाद में जब औपचारिक मीटिंग शुरू हुई, तो वहां केवल इतना कहा गया कि आज से हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। और नया काम क्या बताया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा पॉजिटिव लगा, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं भाई साहब। वो भाई साहब ये है कि वहां ये एक प्रतिज्ञा की गई कि आप खड़े हो जाइए, हम सब लोग इस तरीके से बिल्कुल हाथ करके भाई साहब, कि आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो इस तरीके से प्रतिज्ञा वहां करवाई गई, वो मैं आपसे बता रहा हूं भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, वहां ये प्रतिज्ञा कराई गई कि आज से हम सब बैंक पेंशनर एक कसम खाते हैं, एक शपथ लेते हैं कि हम आपस में कभी भी किसी ग्रुप के माध्यम से या जैसे भी किसी सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, कोई अनावश्यक धार्मिक विवाद नहीं करेंगे। केवल जो करेंगे वो अपना बैंक पेंशनर्स के मामले में, पेंशन अपडेशन के मामले में, अपने ग्रेच्युटी के मामले में, अन्य और मसले में, अपने स्वास्थ्य संबंधी मसले में, और अगर आवश्यक हुआ तो 5 डेज बैंकिंग के बारे में, जो भी बैंकर से संबंधित मामले होंगे उस पर ही चर्चा और विचार विमर्श करेंगे और निर्णय लेंगे। और कोई उसमें समय अपना खराब नहीं करेंगे। 32-33 साल से हम लोगों के साथ जो हुआ है वो अब आगे नहीं होगा। जी, और ये भी कहा गया कि हम बैंक पेंशनर्स के पास इतनी सामर्थ्य नहीं दिख रही कि हम लोग 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा लें दूसरे लोगों की तरीके से। MC सिंगला साहब का केस नहीं लग पाया, नहीं सुना जा सका अभी तक, ये बात भी हुई। साथ में ये भी कहा गया कि तमाम चीजें देखने के बाद अब जो एक्शन प्रोग्राम है केवल एक है कि सोशल मीडिया पर, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कुछ भी हो, हम लोग वाद विवाद नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, धार्मिक वाद विवाद नहीं करेंगे। किसी राजनीतिक पार्टी से हो वहां बने रहें, वहां जुटे रहें, अपनी श्रद्धा रखें, किसी भी धर्म में रखें। हम लोग पहले बैंकर हैं, अपनी बात करेंगे, पेंशन अपडेशन की बात करेंगे। पेंशन अपडेशन RBI लाइन पर कैसे हो, इसके लिए स्ट्रेटजी ये बताई गई कि ये समय जो आपका बचेगा, इस समय में सोशल मीडिया पर ही आपको क्या काम करना है, आपको ये कार्य करना है भाई साहब। वहां जो बताया गया कि एक यहां से हम लोग ड्राफ्ट तैयार करेंगे CJI के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, DFS के लिए, वित्त मंत्री के लिए, नाबार्ड के लिए और मुख्यमंत्रियों के समर्थन प्राप्त करने के लिए भी। और अपनी उसमें मांग रखेंगे कि हमारी ये जायज मांगे हैं, इतने सालों से नहीं हो पा रही हैं। CJI साहब से बताएंगे कि साहब इतने सालों से हमारा ये केस नहीं लग पा रहा है और हम लोगों की इस हालत पर, जो समझ लीजिए हम लोग बहुत परेशान हैं इस हालत से। तो इस कार्य को एक सर्टेन इंटरवल पर, नियमित इंटरवल पर हम लोग करेंगे। और यह भी कहा गया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि महीने में 4 बार हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 बार हो जाए, नहीं तो 4 बार हो तो बहुत अच्छा है। और सब लोग एक ही डेट पर करेंगे। जो भी वहां से ड्राफ्ट आएगा बता दिया जाएगा समय से पहले कि उसकी जो भी डेट फिक्स होगी कि इस डेट को मेल करना है। सबसे पहले केवल मेल करना है। मेल कैसे किया जाता है, जो लोग नहीं जानते वो बच्चों से अपने सीख लें, अमूमन लोग जानते होंगे बैंकर साथी सब। और यदि संभव होगा तो साथ में रजिस्ट्री भी भेजी जाएगी, रजिस्टर्ड डाक से भी। बाद में मेल इतने चले जाए वहां पर,
सर्टेन उसको पता चले, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, सीजेआई साहब को, कि साहब लगभग 8.5-9 लाख के आसपास जो है पेंशनर्स इतने अपनी समस्याओं से परेशान हैं, त्रस्त हैं। ये बताया गया कि सारी समस्याएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, इतने बैरियर बीच में लगे हैं, हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वो दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो 2 बजे रात को बैंक, माफ कीजिएगा, वो खुलवा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। हम लोग तो अपना MC सिंगला साहब का केस नहीं लगवा पाए 2024 में, भाई साहब ये स्थिति हम लोगों को हो गई। तो ये निर्णय लिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग एक तो वाद विवाद से बचेंगे। जो भी खाली टाइम में होता है हम लोग अपनी मांगें भूल जाते हैं, अपनी समस्याएं भूल जाते हैं, खाली पेट है तो भी भूल जाते हैं, पेंशन अपडेशन नहीं हुआ ये भी भूल जाते हैं, एक्सग्रेसिया का रिव्यू नहीं हुआ ये भी भूल जाते हैं। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही, हम लोग उम्र के किस मुकाम पर हैं, कितना अवशेष हमारे पास समय इस धरती पर है, हम लोग इसको चिंता करके व्हाट्सएप में घुसे रहते हैं। भाई साहब आप घुसिए, मगर अपनी बातों के लिए। ये बात वहाँ बताई कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं और मैं निवेदन करूंगा। ये तो बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हुआ वो मैंने शेयर किया। मैं चाहूंगा कि देश के किसी कोने में आप हों, अगर आप रिटायरीज हैं, अगर आप पेंशनर हैं, अभी आप बैंक पेंशनर हैं भाई साहब, यहाँ तक कि अगर आप वर्क भी कर रहे हैं बैंक में, अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, आप 5 डेज के लिए अपनी बात कर सकते हो। ड्राफ्ट वहाँ से आएगा, हालांकि वहाँ सब रिटायरीज थे, वहाँ 1-2 लोगों को छोड़ करके, जैसे इंडियन बैंक से रामनाथ शुक्ला थे, वो अभी वर्किंग में है, रिटायर होने वाले हैं, वो अभी हैं ऑफिशियल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बैंक ऑफ इंडिया से AP सिंह थे, RRB से भानु प्रताप सिंह जी थे, इस तरीके और भी लोग थे, बड़े बड़े थे, सबके नाम मैं ना जानता हूँ और ना सबको बता सकता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के जो अच्छी पहलू उससे मैंने आपसे शेयर किया, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी उस सर्टेन डेट पर मेल करें। ये भी बताया गया कि जिनके पास मेल एड्रेस नहीं है उनको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप सब एक दूसरे को शेयर करें और पर्टिकुलर डेट को भेजें, बाद में कन्फर्म करें ग्रुप में, ये कन्फर्म करें कि हाँ हमने मेल भेज दिया, हाँ हमने मेल भेज दिया। वहाँ उनको सरकार को लगना चाहिए, प्रधानमंत्री को लगना चाहिए, वित्त मंत्री को लगना चाहिए, CJI साहब को लगना चाहिए, DFS को और नाबार्ड को पता होना चाहिए कि इतने हैं हमारे पेंशनर। और अगर 8.5-9 लाख पेंशनर हैं, इनका परिवार भी है, इनके मित्र भी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं, तो भारतीय राजनीति को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता कि जायज़ मांगे, अगर कोई नाजायज़ मांगे तो है ही नहीं बैंकर्स की। वैसे अपने लिए हक मांगना, रोटी का हक मांगना कहीं नाजायज़ नहीं होता। तो आज मुझे ये अच्छी पहल लगी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। ये आज तक का अपडेट था, अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।